नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। नगीना सीट पर जब से चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज की है, तब से माना यही जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में माना यही जा रहा है कि मायावती के साथ चंद्रशेखर आजाद क्या उपचुनाव में गठबंधन करेंगे। खबरें भी यही निकल कर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद का जो रुख है वो मायावती की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये पहले से ही चंद्रशेखर आजाद का रहा है। उन्होंने मायावती को मां जैसे संबोधित किया था कुछ दिन पहले और उनको अपनी बहन बोला था। तो ऐसे में माना फिर से जा रहा है कि अब इस बार के उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद मायावती को कुछ बड़ी खुशखबरी देते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए मायावती इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनकी स्थिति रही है, 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती हैं, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती। वहीं चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से उतरते हैं और पहली बार में भारी मतों के साथ जीत दर्ज करते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से सामाजिक मुद्दों पर बात करते हुए नजर आते हैं, लगातार ऐसे छोटे छोटे मुद्दे उठाते हैं जो कहीं ना कहीं आजाद के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उनका जनाधार भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि मायावती का गिरता हुआ जनाधार अब उनकी परेशानी का कारण बन गया है। हालांकि आकाश आनंद की वापसी मायावती ने अपने पार्टी में तो करा दी है। नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने के बाद अब आकाश आनंद में वो जोश दिखाई नहीं देता और वो किसी भी तरीके की ना जनसभा कर रहे हैं ना रैली कर रहे हैं। माना यही जा रहा है कि अगर इस तरीके से उनकी अस्थिरता बनी रही तो जाहिर तौर पर फिर से इस बार के उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद बाजी मारने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास के तहत अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तमाम उन छोटे दलों को साधने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार मात दे पाए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांवड़ के मुद्दों में फंसी हुई है, अपनी ही पार्टी में जिस तरीके से बगावती सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं, माना ही जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि यूपी का अगर समीकरण देखा जाए तो चुनाव जो इस बार के होने वाले हैं वो सभी पार्टियों के लिए बेहद जरूरी माने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में मायावती की पार्टी का गिरता हुआ जनाधार, क्या चंद्रशेखर आजाद उनकी डूबती नैया को किनारे लगा पाएंगे या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज।